हाय फ्रेंड्स, आपका दोस्त डॉक्टर महकार सिंह। फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं हेल्थ का, वो लेकर के आए हैं ओरल केयर। ओरल केयर में भी हम जो है टंग से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती हैं, मुंह से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती हैं, उनके ऊपर आज बात करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिए। और जैसे यहाँ पर इस पिक में आप देख रहे हैं, हमारा मुंह है और मुंह के पिछली साइड में आपको सलेवरी ग्लैंड्स मिल जाती हैं, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा मुंह है वो एक हड्डियों के ढांचे से, हमारी जीभ और ये सब ढका हुआ होता है। ये हमारा बोन स्ट्रक्चर है। उसके बाद हम अंदर चलते हैं। अंदर ऊपर की साइड में सॉफ्ट प्लेट लगी होती है। पीछे आप देख रहे हैं टॉन्सिल दिख रहे होंगे आपके, और यूरेला आपको दिख रही होगी, फिर टंग है हमारी, ठीक है। इस तरीके से हम मुंह की एंट्री देख रहे हैं। जो अभी मैंने सलाइवर जो ग्लैंड बताई थी, उस ग्लैंड से हमें दो तरीके के हार्मोन स्रावित होते हैं जो लार के द्वारा निकलते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम। टाइलिन हमारे खाने को स्टार्च और शुगर में कन्वर्ट करता है, और लाइसोजाइम जो है हमारे खाने के अंदर जो बैक्टीरिया जो होते हैं, जो बैड बैक्टीरिया होते हैं, उनको किल करने का काम करता है, और इसके द्वारा हम खाने को अंदर तक पहुंचाते हैं, क्योंकि इनसे खाना मुलायम होता है और ये ग्रास नली में आराम से जा सकता है। यहाँ पर आप जीभ देख रहे होंगे। इस जीभ के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे तंतु होते हैं, बर्ड्स होते हैं, और इन बर्ड्स में भी अलग अलग जगह होती है जहाँ पर हम खट्टा महसूस करते हैं, मीठा महसूस करते हैं, सॉल्ट महसूस करते हैं, ठीक है, बीटर महसूस करते हैं। ये आप इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है मुंह से रिलेटेड, जैसे मुंह से बदबू आना, कोल्ड सोर्स, थ्रस, ब्लैक हेरी टंग, कैकरी सोर्स, ल्यूकोपालिया, लाइकेन प्लेनेस, जियोग्राफिक टंग, मुंह का कैंसर, ठीक। इस तरीके की मुंह की असंख्य बीमारियां होती हैं। फ्रेंड्स, आज एक एक बीमारियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले टंग से पहले हमारे दांत आते हैं। तो दांत में सबसे जो कॉमन बीमारी है जिसकी वजह से मुंह में बदबू होती है, वो होती है पायरिया। पायरिया आप देख रहे हैं। फर्स्ट स्टेज में आप जो है हेल्दी टूथ देख रहे हैं, सेकंड में कैविटी लग चुकी है, थर्ड पिक्चर में आप देख रहे हैं कि आपका इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ गया और जो हमारे गम्स हैं वो इन्फेक्ट हो गए। फोर्थ स्टेज में दांतों की जड़ों में सड़न पैदा हो गई, और इस सड़न की वजह से मुंह में बदबू आती है और आपके जाड़ दांतों की बीमारियां होती हैं। आप डेंटिस्ट को दिखा सकते हैं। उसके बाद है अम्ल गम टैटू। ये टैटू कई बार आप देखते होंगे, आपके जाड़ों के पास या दांतों के पास एक ब्लू कलर का नीला रंग एक जगह हो जाती है। तो इसका कोई वैसे साइड मतलब ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, लेकिन अगर इसमें पस बन जाती है, इन्फेक्ट हो जाता है, तो आप अपने डेंटिस्ट को दिखा सकते हैं और वो इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मुंह में छाले होना। मुंह में छाले या तो विटामिन बी की कमी हो जाए, विटामिन सी की कमी हो जाए, आपको कब्ज रहता हो, पेट की कोई प्रॉब्लम हो, तो भी मुंह आपका आ सकता है। उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पर मुंह कम खुलना, ठीक है। ये ज़्यादातर जो लोग गुटखा तम्बाकू खाते हैं उनका होता है। और इसमें भी आप देख सकते हैं, अगर आपकी तीन उंगली मुंह में नहीं जा रही है, तो इसका मतलब आपको प्रॉब्लम है। और मुंह का कैंसर भी इसी वजह से होता है। AEIOU जब आप बोलते हैं तो आपका जो होठ है, अगर उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से नहीं है तो भी प्रॉब्लम आपको हो रही है, ठीक है। या आपका जो मुंह है वो टेढ़ा हो गया है, तब भी ये प्रॉब्लम्स होती है। ये उन लोगों को ही होती है जो तम्बाकू खाते हैं। उसके बाद है चिलोसिस। चिलोसिस भी एक नॉर्मल बीमारी है, बहुत सारे लोगों को हो जाती है। आपको एसिड ज़्यादा बनता है, उसकी वजह से हो जाती है। आपके जो दोनों होठ के दोनों हिस्से हैं वहाँ पर एक घाव बन जाता है और हल्का हल्का वाइट कलर वहाँ पर आ जाता है। आप यहाँ पर इस तरीके से आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, ठीक है। ये दोनों साइड में हो जाता है। ये विटामिन बी की कमी की वजह से, जिंक की कमी की वजह से हो जाता है। कुछ मेडिसिन जो खाते हैं उनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आ जाती है। उसके बाद आपके टॉन्सिल फूल जाते हैं। टॉन्सिल क्या होता है? एक इम्यून सिस्टम हमारा होता है। जब वो इम्यून सिस्टम गड़बड़ होता है तो हमारे टॉन्सिल फूल जाते हैं। ये इन्फेक्ट हो जाते हैं, इस पर सूजन आ जाती है, बार बार फूलते रहते हैं, तो इनको कई बार निकालना, ऑपरेट भी करना पड़ता है। इनमें पस भी बन जाती है, स्टोन भी हो जाता है, और इनके अंदर जब इन्फेक्शन होता है तो फीवर भी होता है, पेन भी होता है, ठीक है। गले से आप कुछ निगल भी नहीं पाते हो, तो आप जो भी हमारे ENT सर्जन होते हैं उनको दिखा सकते हो। कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह चलती है तो ये ठीक हो जाता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इम्यून सिस्टम को बढ़ाने वाले जितने भी सप्लीमेंट है वो यूज करेंगे तो ये बार बार भी नहीं होता है।
उसके बाद हम जैसे जानते ही हैं सब कि जीभ का जो कलर होता है, जीभ के अंदर कुछ भी चेंज आता है तो आपको पता चल जाता है कि आपकी बॉडी के अंदर कौन सी बीमारी हो रही है, होने वाली है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जियोग्राफिक टंग। ये टंग क्या है? इस टंग के ऊपर कुछ नक्शे से बने होते हैं और ये नॉर्मली जो पैटर्न होता है, नक्शों का जो पैटर्न होता है, ये किसी ना किसी कारण से, इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो पेट से रिलेटेड है। अगर आपको कब्ज रहता है तब ये हो सकता है। आप नमक मीठा कुछ भी खाओगे तो आपकी जीभ पर लगेगा। इस टंग में आप देख रहे होंगे जीभ बिल्कुल लाल हो चुकी है, तो इसमें विटामिन बी की कमी की वजह से ये हो जाता है। और टाइफाइड अगर हो तब भी ये आपको सिम्टम्स दिखते हैं। उसके बाद आपकी जीभ के ऊपर कोई गांठ बन जाती है और ये गांठ ऊपर भी होती है और अंदर भी होती है। अगर इसमें दर्द होता है और इसमें पस चलता है तो ये आप किसी भी ENT को दिखा सकते हैं ताकि हम आगे का इन्वेस्टिगेशन कर सकें। आपकी जीभ के ऊपर हल्के हल्के दाने हो जाते हैं, एक आपका स्वाद आना बंद हो जाता है। जो ये बर्ड्स होते हैं ये गड़बड़ हो जाते हैं आपके मतलब जो जीभ के स्वाद के तंतु होते हैं वो गलत हो जाते हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती है। अगर आपकी जीभ पर इस तरीके से मलाई या पनीर रूपी कलर आपको दिख रहा है तो ये एक तरीके का इन्फेक्शन है, तो इसको थ्रस कहते हैं, खमीर या यीस्ट संक्रमण कहते हैं इसको। और ये और अंगों में भी आपके हो सकता है। ये आपके स्वाद को चेंज कर देता है। आपके पेट की अगर प्रॉब्लम है उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है आपको। और ये कैंडिडा जो फंगस होता है उसको ये बढ़ा देता है। कैंकर सोर्स एंड हेरपिज कोल्ड सोर्स इसको कहते हैं। पीले रंग के और वाइट रंग के दाने हो जाते हैं और ये हर्पिज सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से ये बीमारी होती है। इसमें आपको दर्द होना शुरू हो जाता है और इसमें हल्की हल्की पस बननी शुरू हो जाती है। इस टंग में आप देख रहे होंगे दांतों की ओर जख्म हो जाते हैं। ये नॉर्मल होता है लेकिन पेनफुल ज़्यादा होता है। लाइकेन प्लेन्स, इसमें दुर्लभ कलर के चकत्ते बन जाते हैं, वाइट कलर और रेड कलर के। इसको कोई नहीं जानता ये क्यों होता है। नॉर्मली इसमें अगर ज़्यादा दर्द या अल्सर होता है तो आपको किसी डॉक्टर्स को दिखाना होता है। अगर यदि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो यह ओरल कैंसर के खतरे को बढ़ाता है। यह सिर्फ जुबान पे नहीं, त्वचा, खोपड़ी, नाखून, जननांगों को भी प्रभावित कर सकता है। आपकी जीभ अगर बहुत ज़्यादा लाल है तो हो सकता है विटामिन B12 आयरन की कमी हो या बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक फीवर हो, तब भी ये हो सकती है। ब्लैक हेयरी टंग यानी जीभ पर काले बाल जैसे दिखाई देना, यह एक अस्थायी हानि रहित स्थिति है जिसमें जीभ गहरी काले रंग की हो जाती है। आमतौर पर ऐसा तब होता है जब मृत कोशिकाएं, जो सेल्स हैं हमारी, मर जाती हैं। जीभ की सतह पर मौजूद पेपली पर इकट्ठा हो जाती हैं। पेपली जीभ के ऊपर की सतह पर निप्पल जैसी संरचना होती है। यह यीस्ट इन्फेक्शन हो सकता है, डायबिटीज़, कैंसर थेरेपी जो यूज करते हैं, पुअर ओरल हाइजीन या इस तरीके की कोई भी मेडिसिन खाते हैं तो उनको ये हो सकता है। अगर जीभ के ऊपर वाइट पैचेज पड़ जाते हैं तो यह एक कैंडिड इन्फेक्शन होता है और ये कैंडिड इन्फेक्शन की कुछ दवाइयाँ चलती हैं, उससे ठीक हो सकता है। यह वीडियो जानकारी के लिए बनाया गया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अपने नज़दीकी ENT संपर्क कर सकते हैं। मुझे भी कमेंट करके बता सकते हैं। अगली वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।